बच्चों, आप मैं देख रहे हैं, आज मैं बताने जा रहा हूं सर्वांगसम और समरूप आकृति क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन समरूप आकृति है और कौन सर्वांगसम आकृति है? पहचानने के लिए आसान तरीका है। सबसे पहले जान जाएं, दिया गया है कि सर्वांगसम आकृति का कोई शर्त होता है। शर्त क्या कहा? यदि आपके पास वृत्त है तो एक से अगर अधिक वृत्त है, आप उसको देखें कि यदि सब वृत्त का त्रिज्या एक समान है तो वे दोनों वृत्त सर्वांगसम होंगे। अगर वर्ग बनाया गया है और जितने भी वर्ग हैं, दो वर्ग हैं, दोनों वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर है तो वो आपको सर्वांगसम है। यदि त्रिभुज है और उसका भुजा यदि एक समान है तो वो आपको सर्वांगसम है। कहा गया क्या कि कोई भी बहुभुज आज जिसका भुजा समान हो, एक बराबर हो या कोण एक बराबर हो, तब उसे आप सर्वांगसम कह सकते हैं। क्योंकि सर्वांगसम का कुछ शर्त के दिन बताया गया था कि जिसके तीनों भुजा बराबर हों, साइड से सर्वांगसम होते हैं। जिसके तीनों कोण बराबर हों तो एंगल यानी कोण से सर्वांगसम होते हैं। दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो साइड से सर्वांगसम होते हैं। इस तरह से आपको शर्त बताया गया था 5। तो इस तरह से आपको सर्वांगसम का शर्त है। दो आकृत हो और दोनों आकृत के या तो भुजा बराबर हो या तो कोण बराबर हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? दोनों आकृति आपस में सर्वांगसम है। अब आगे जाना है तो समरूप क्या है? समरूप में कहा जाता है कि दो आकृतियां जिसके समान आकार हो परंतु माप बराबर होना आवश्यक नहीं हो। जैसे आप ले लें, दो बक्सा ले लें, कोई एक बड़ा बक्सा है, कोई एक छोटा बक्सा है, दोनों का आकृति एक ही समान है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को मापा जाए तो दोनों का माप बराबर होगा। तो देखने में यदि आंख से देखते हैं, यदि देखने में एक समान नजर आता है तो वे दोनों आकृति समरूप आकृति होंगे। लेकिन यदि समान लंबाई के नहीं होगा तो वह सर्वांगसम नहीं होगा। आप दो गेंदा ले ले, फुटबॉल ले ले या कोई भी दो गेंद ले ले, एक छोटा गेंद होगा जिसका कम त्रिज्या होगा, एक बड़ा गेंद होगा जिसका बड़ा त्रिज्या होगा। तो देखने में जब दोनों गोल है तो वे दोनों आकृति आपस में समरूप होगा। लेकिन सर्वांगसम इसलिए नहीं होगा कि दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यदि दो आकृति ले लें, दोनों आकृति का माप बराबर हो, तब तो आप उससे कह दें कि दोनों आकृति आपस में क्या है? सर्वांगसम है। लेकिन दोनों आकृति एक समान नजर आता हो और दोनों आकृति का माप बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, न भी हो सकता है, तब आप कह सकते हैं कि वे क्या हैं? समरूप हैं। अर्थात सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप आकृति को सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं होता है। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन आगे दिन दूंगा। इसे आप ध्यान से पढ़ें और याद रखें। थैंक यू।